Hello to all my beautiful Aquarius. वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ ओप्स यहाँ पे आप लोगों के लिए 2025 का रेस्ट ऑफ जो सेकेंड हाफ है यानी जुलाई से दिसंबर क्या होने वाला है। और ये जून को भी मैं कवर करने वाली हूँ, रेस्ट ऑफ द जून भी कवर होगा यहाँ आप लोगों के लिए। तो द रेस्ट ऑफ द 2025 कैसा होने वाला है, व्हाट आर द डेस्टाइन इवेंट, क्या डेस्टाइन इवेंट है, क्या एनर्जीज अनलॉक करोगे आप यहाँ पे, वो सारी चीज़ें मैं चेक करने वाली हूँ। सो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप इस रीडिंग को देख सकते हो, डबल टैप करके आप कनेक्ट हो सकते हो। जस्ट टेक योर नेम। सो मैं शुरू करने वाली हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग कुंभ राशि वाले एक्वेरियस। लेट अस सी। आई जस्ट वांट यू टू टेक योर नेम so that I can connect with you and your energies. ऑलराइट, सो सबसे पहली एनर्जी जो है वो है आप लोगों के लिए डेथ का कार्ड। आई सी डेविल combination is deadly over here. Wow. Wheel of Fortune. I'm gonna take one more card. The Fool. Wheel, the Fool, the Devil and the Death, and the bottom is Ace of Pentacles. So सबसे पहली एनर्जी है द डेविल एंड द डेवो, ये डेविल एंड द डेथ की एनर्जी। अगर इन दोनों का कॉम्बो देखो 13 एंड द 15 नंबर फ्रॉम द मेजर अरकाना आप लोगों के लिए। ऑल्सो मैंने अभी ध्यान दिया, ठीक है, आप लोगों के लिए जो भी कार्ड्स है यहाँ पे 2025 के लिए, रेस्ट ऑफ द 2025 है, उसमें जो भी कार्ड्स आप लोगों के लिए आया है वो सारा यहाँ पे आप लोगों के लिए मेजर अरकाना का है। दिस इज द कार्ड जो कि आप लोगों के लिए माइनर अरकाना से सारे मेजर अरकाना की एनर्जी है। यहाँ से जो एनर्जी है आप लोगों के लिए एस ऑफ पेंटिकल है, दैट इज फ्रॉम द माइनर अरकाना। बट जो मेजर कार्ड्स आपके लिए मेनली जो एनर्जी आई है वो है आप लोगों के लिए मेजर अरकाना से। नाउ द कार्ड सबसे पहले डेविल और द डेथ का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आप लोगों के लिए साथ में बता रहा है कि ये जो आप लोगों का द रेस्ट ऑफ द 2025 इज़ गोइंग टू बी वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन वाला जर्नी रहेगा आप लोगों के लिए। और ये जो भी होगा ये मेजर ही होगा, जस्ट लेट मी टेल यू, ठीक है। जहाँ की कोई भी आप हार्मफुल पैटर्न या किसी से अटैचमेंट, कोई एडिक्शन, टॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिक रिलेशनशिप, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, वो आप लेट गो करने वाले हो। एंड जैसे ही ये लेट गो आप करोगे ये बहुत सिग्निफिकेंट होगा, काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है ये एनर्जी। तो ये दोनों सिग्निफाई कर रहा है आप लोगों के लिए ख़त्म होगा। इसके ख़त्म होने से नई जो है आप लोगों के लिए बिगिनिंग शुरू होगी, नया शुरुआत होगा। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये टाइम आ चुका है जहाँ इस ईयर में ही आप इस चीज़ को ख़त्म करोगे। ऑल्सो आपका कोई भी लिमिटिंग बिलीव है चीज़ों को लेके कि आप ये नहीं कर सकते हो, अभी तक जो भी चलता हुआ रहा, नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो, नई जगह में अडेप्ट करना मुश्किल है आप लोगों के लिए, नए लोगों से मिलना, रिलेशनशिप बिल्ड करना, कंफर्ट जोन में ही रह के काम करना, इट सीम्स कि ये सब कुछ यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। ठीक है, ऑल्सो किसी चीज़ का एडिक्शन अनहेल्दी है आप लोगों के लिए, वो भी आप यहाँ पे ख़त्म करने वाले हो। आइजेक डेथ यहाँ पे ना ही सिर्फ एंडिंग को बता रहा है आपकी जो डेविल साइड है उसको लेके, बट इट इज़ ऑल्सो द टॉकिंग अबाउट न्यू बिगिनिंग्स। और न्यू बिगिनिंग्स को कंफर्म करने के लिए द फूल की भी एनर्जी आई है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो इस टाइम में यहाँ पे कोई भी आपका चैलेंजेस जो मेजर है वो आप ओवरकम करने वाले हो। ये चैलेंजेस आपके लिए मेजर इसलिए हैं क्योंकि ऑफकोर्स ये मेजर अरकाना की एनर्जी है। ऑल्सो यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है इस चैलेंज से मर्ज करने के बाद आप अपने अदर साइड से मिलने वाले हो, अपने नए सेल्फ से यहाँ पे मिलने वाले हो कि आपको खुद पे ही यकीन नहीं होगा कि रियली आप ये भी कर सकते थे। क्या ये ऑब्सेशन, क्या ये एडिक्शन, क्या ये रिलेशनशिप जो कंपल्शन बना हुआ था या जो भी अनहेल्दी पैटर्न था आप उसको लेट गो कर सकते हो सकता है कि आप के अंदर वो एनर्जी अभी ऑलरेडी आ गई हो। ठीक है, इन सारी चीज़ों को, अटैचमेंट, कंपल्शन, अनहेल्दी पैटर्न को रिलीज करने के लिए, और नहीं आई है तो ये आएगी, आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए। तो
खुद से सेल्फ सैबोटेज करने की एनर्जी को आप ख़त्म करने वाले हो। एंड कोई भी मैनिपुलेटिव पर्सन आपके लाइफ में जिनसे आप डील कर रहे हो, दैट नो लॉन्गर सर्व यू, वो भी यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। ओके जो आप एक्सटर्नल और इंटरनल इनसिक्योरिटी रहती है या एक्सटर्नल फोर्स का मैनिपुलेशन है आपकी लाइफ में, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर का, वो यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। अगर आप और ज़्यादा गहराई में जानोगे तो ये है कि एक पैटर्न को आप ब्रेक करके अपने आप को फ्री करके न्यू लाइफ एम्ब्रेस करने वाले हो। ठीक है, आई थिंक आप अपने आप को अपने से एक न्यू पहचान दे रहे हो। इसलिए मैंने कहा आप लोगों को कि आप अपने नए सेल्फ से जो है कि मिल पाओ, कि ये आप भी कर सकते थे। मे बी कुछ चीज़ों का डाउट आपको खुद पे था कि आप कर सकते हो या नहीं, बट ये जो लिमिटिंग बिलीव है वो आप ख़त्म करोगे। नाउ उसके बाद जो है व्हील ऑफ फॉर्चून की बात हो रही है, एंड वी आर लिटरली टॉकिंग अबाउट कि हम लोग डेस्टिनी की ही बात करें और डेस्टिनी की ही एनर्जी आई है, और ऑफ कोर्स मेजर अरकाना की एनर्जी है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इस जो रेस्ट ऑफ द 2025 में बहुत सारे अनप्रिडिक्टेबल साइकिल्स भी आने वाले हैं आपके लाइफ में, जहाँ इमोशन होगा, चेंजेस होगा, पॉजिटिव शिफ्ट होगा। समटाइम्स लाइफ विल बी चैलेंजिंग, ऐसा नहीं कि पूरा स्मूथ ही होने वाला है, यहाँ पे चैलेंजेस भी होगा। लाइक दिस इज अ मोशन, द व्हील, तो वो पैटर्न आएगा और जाएगा एंड यू विल मेक इट पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। थोड़ा बेसिकली चीज़ें जो ईजी और अफोर्डलेस आप लोगों के लिए हो जाएंगी कुंभ राशि वालों, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आई थिंक देर विल बी द टाइम पीरियड जहाँ सक्सेस है, देर विल द टाइम पीरियड वेयर फेलियर्स है, हैप्पीनेस, सॉरो। आई थिंक जो सिक्के के दो पहलू हैं वो दोनों आपको मिलता रहेगा इस टाइम टू टाइम, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये इंडिकेट आप लोगों के लिए ये भी कर रहा है कि बड़े बदलाव होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसा माइंडसेट बना लेना है कि जो भी चेंजेस होगा वो ये चीज़ है। स्पेशली द 10th मंथ ऑफ द ईयर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। 10th मंथ जो हो सकता है आपके लिए जैसे स्टोर है लक का, वो आपके लिए खुल रहा है। यहाँ पे गुड फॉर्चून का वो आपके लिए ओपन अप होता हुआ, या भगवान का जो टीजर या एक लक का, अबंडेंस का, वो आपके लिए भगवान खोल रहे हैं। ठीक है, एंड इट्स आई डोंट नो, दिस वार्निंग इज कमिंग कि किसी के ऊपर यहाँ रिलायंट नहीं होना है आप लोगों को। ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में आएगा इस ईयर में वेयर आपको लगेगा कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पर्सन आपका ख्याल रख लेगा या कोई पर्सन के ऊपर आप डिपेंडेंट हो सकते हो। डू नॉट डू दैट, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आई सी यहाँ जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनके लिए अवेकनिंग का और ग्रोथ का भी टाइम यहाँ पे होगा। आई मीन देयर इज़ अ साइकिल जिससे आप नेविगेट करोगे थ्रू द स्पिरिचुअल जर्नी, मतलब जो स्पिरिचुअल लाइफ साइकिल है। ओके जो रूट कॉज है ना आपके प्रॉब्लम्स का, वो यहाँ पे आप ख़त्म करने वाले हो इस जो ईयर है 2025 में। वहाँ पे द फूल की एनर्जी, अ ब्यूटीफुल जर्नी जो आप एम्ब्रेस करने वाले हो। सी हियर, यहाँ पे आपका पाथ बहुत सारा अनफोल्ड होगा आपके ट्रस्ट से। मतलब आई थिंक वो सारी, अगर आपका ट्रस्ट रहेगा कुछ चीज़ों पे, बिलीफ रहेगा, फेथ रहेगा, तो ही यूनिवर्स आपके लिए डोर ओपन करेंगे। बिकॉज आई कैन सी यहाँ पे व्हील रोटेट तभी करेगा जब आपके अंदर वो एनर्जी होगी उस बात पे बिलीव करने की, फेथ, बिलीव, पेशेंस, तो वो डोर अनलॉक होगा। अनटिल देन अनलेस वो डोर अगर आप ओपन करते हो तो वो आपके लिए नेक्स्ट ईयर भी होगा, बट बिलीव, फेथ की वजह से कोई पाथ आपका जो है कि खुल सकता है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। मैं इतना स्लो मोशन में क्यों बोल रही थी। ओके तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो ये एक बेसिकली एक लाइक यू आर गेटिंग अ ब्लैंक पेज, और उसमें आप क्या लिखना चाहते हो वो आपको लिखना है, और वो लिख रहे हो विथ योर बिलीफ, फेथ, तो वो चीज़ होगी। अगर लिख भी रहे हो एंड यू हैव नॉट बिलीफ और फेथ, तो वो चीज़ नहीं होगा, वो नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है अनटिल एंड अनलेस यू डेवलप द फेथ। तो ये आपके लिए दिखाई ये चीज़ दे रही है, मतलब अपने फुल पोटेंशियल में तभी टैप इन कर पाओगे जब आपको फुल बिलीफ, फेथ होगा। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। फुल यूनिवर्स का सपोर्ट, गाइडेंस और प्रोटेक्शन आपको मिलने वाली है। एंड यहाँ पे आपके लिए टाइम होगा जहाँ पे क्रुशियल चेंजेस होगा, जिसमें कि आपका रियलिटी शिफ्ट हो रहा है एंड यू आर एंटरिंग इनटू योर डेस्टिनी वर्ल्ड। ठीक है, जैसा डेस्टाइन इवेंट आप चाहते हो या लाइफ चाहते हो, वो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ पे जो फूल की जर्नी होती है बेसिकली अनसर्टन होती है, मतलब ये निकल रहा होता है, ये जा रहा होता है, बट इसको पता नहीं होता है कि उसका
आउटकम क्या होने वाला है। तो इफ़ यू वांट टू डू समथिंग लाइक दैट, तो आप प्रिपेयर कर लो कि आगे में क्या चीज़ें होंगी, कैसी जर्नी होगी, क्या रहेगा नहीं रहेगा, ये चीज़ आपको हमेशा मेक श्योर करनी है, ठीक है। एंड इसके ऑपोजिट जो है मजिशियन, वो भी नई जर्नी पे होता है, बट उसको पता होता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगी, बट द फुल ये चीज़ नहीं होती। तो आप ऐसी भी चीज़ों को यहाँ पे कर रहे हो अगर, तो इट इज़ लाइक कि ओके कर सकते हो, बट यू शुड नो कि इसका एंड रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस जो है कि वो यहाँ पे क्या होने वाला है। दैट इज़ वॉट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू। चलिए यहाँ पे और क्या चीज़ है, अपने इंट्यूशन को हमेशा ही वैल्यू कीजिएगा। यहाँ पे ये भी कार्ड है, कुछ भी जहाँ भी आपको लग रहा है कि आप डाउटफुल हो रहे हो या सेल्फ डाउट हो रहा है, तो उस सारे सिचुएशंस में, ठीक है। What do we have for this is okay, no, not this card. सेवन ऑफ माइक, तीनों अलग अलग पार्ट्स है आप लोगों के लिए। यहाँ पे ऑफ कोर्स मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे एक्शंस आप खुद से ले पाओगे, डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। एंड यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना सीख रहे हो। अगर आपको ऐसे पर्सन हो जो बहुत इमोशनल है या इमोशनली फुल हो जाता है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट्स, लोग, चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं जिसकी वजह से आप इमोशनल फुल होना जो है कि अपने लाइफ में बंद करते हुए दिखाई दे रहे हो। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में यहाँ पे पॉज होगा, मतलब ख़त्म होगा। जो भी यहाँ पे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है, आई फील लाइक कि जो भी चीज़ें आपकी खो गई हैं या जिस चीज़ की वजह से रिग्रेट में हो, वो भी चीज़ ख़त्म करोगे अपने लाइफ में। नई चीज़ों को इम्प्रूव करोगे, अपनी लाइफ को कम्प्लीटली जो भी है आपके पास उसे अपनी परफेक्ट बनाने की कोशिश करोगे। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहे हैं। अर्थली और मटेरियल प्रेशर भी आपको आता दिखाई दे रहा है विद न्यू अपॉर्चुनिटीज, ठीक। कुछ चीज़ों में आप मुझे एजुकेशन, हायर डिग्रीज लगे रहे हो, लेते हुए दिख रहे हो, ट्रेनिंग लेते हुए दिख रहे हो यहाँ पे मुझे आप लोग। सो ये कार्ड आप लोग के लिए ये चीज़ इंडिकेट करा, यू आर वर्किंग इन योर ऑफिस एंड बुक्स पढ़ रहे हो, तो ऐसी जो है एनर्जी आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। ऑल्सो यहाँ पे दिस एस ऑफ पेंटिकल रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्टली कि आप अपने लाइफ के ऐसे पाथ पे हो जो आपको आगे लेके जा रहा है, यहाँ पॉसिबिलिटीज़ पॉजिटिव आउटकम की बहुत ज़्यादा है। गलती होने की जो संभावना है वो कम होती जा रही है आपकी एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, विस्डम, इंटेलेक्ट की वजह से, और पॉजिटिविटी ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप अपना पोटेंशियल जो है कि मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो, यार कॉलिंग इनटू दैट एक्शन। सिंगल्स को लोगों के लिए चांसेस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका फोकस जो है कि वो अपने काम के ऊपर, करियर के ऊपर, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने के ऊपर, फ्यूचर, सक्सेस, स्टेबिलिटी, फैमिली, यही इर्द गिर्द होगा, ठीक है। सिंगल्स का ज़्यादा ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप आया तो ठीक है, नहीं आया तो यू आर मच मोर फोकस्ड ऑन योर डिसीजन, योर डिज़ायर एंड योर एक्शंस। तो ये आप लोगों के लिए है। ऑल्सो यहाँ पे बुक रीडिंग में इंटरेस्ट हो सकता है आपका, MBA वगैरह कर सकते हो। अचानक से आपका करियर पाथ चेंज हो रहा है, यू आर डूइंग दैट थिंग। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं ट्रैवल देख पा रही हूँ या हर्ट हीलिंग देख पा रही हूँ। इमोशनली जो फूल होना जिसको कहते हैं, मैंने कहा बंद होना, वो यहाँ पे आप लोगों के लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रैवल आपको करने पड़ सकते हैं, लव ऑफर आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। आया तो ठीक, नहीं आया तो ओके फाइन। तो यहाँ पे योर इंटेलिजेंट इंटेलेक्ट वो बढ़ रहा है, आप लेविटेट कर रहे हो, यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। आई थिंक यू आर टेकिंग एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग फ्रॉम अ टैरो रीडर, और आपको कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें पता चल रही है, पर्सनलाइज रीडिंग मिल रही है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप अपने आप को फ्री करके आपके ऑथेंटिक सेल्फ में आते हुए दिख रहे हो। ये ईयर आपके पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, विच इज़ इंडिकेटिंग कि यहाँ पे अब जो रियल सेल्फ हो, यू आर शोइंग दैट टू द वर्ल्ड। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड लास्ट इज द कार्ड, योर लाइफ इज बिकमिंग मोर कलरफुल। आपका लाइफ ज़्यादा कलरफुल हो रहा है, अडेप्टेबल बन रहे हो, सोलफुल बन रहे हो, एनलाइटेंड बन रहे हो, डिवाइन से कनेक्टेड बनते हुए दिखाई दे रहे हो इस ईयर में। तो यस, ये भी चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। सो दिस वॉज योर रीडिंग एक्वेरियस। सो आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस ब्यूटीफुल एनर्जी को आप 10 लिख के क्लेम कर सकते हो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।